हेलो भाइयों, राम राम। आज इसके जो लेखपाल का पेपर है अब जून में, उसके जो हैं क्वेश्चन ग्रामीण विकास एक चैप्टर है, उसके 25 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे आज इसके 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया सिलाई उद्योग का केंद्र है? इसका आंसर है बरेली, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है। दिया सिलाई उद्योग के लिए बरेली एक प्रसिद्ध क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के कुछ और उद्योग, इत्र और सुगंधित तेल। जो इत्र है वो कन्नौज में है, हाँ, ठीक है। और सुगंधित तेल है लखनऊ और इलाहाबाद, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर ये हो गया कालीन निर्माण। कालीन निर्माण बरेली हो गया, अलीगढ़ हो गया, इटावा हो गया और मिर्ज़ापुर। अगला है इसमें फर्श कपड़े। फर्श कपड़े कहाँ पे हैं? आगरा, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर और बरेली। माचिस उद्योग, माचिस उद्योग आपका यहाँ बरेली हो गया, इलाहाबाद हो गया और ये मेरठ हो गया, ठीक है। तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दिया सिलाई उद्योग है कहाँ पे? बरेली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी है? सबसे लंबी नहर कौन सी है इसमें? शारदा नदी। शारदा नहर वर्ष 1928 में बनकर तैयार हुई, ठीक है। और ये और भी है यहाँ पे, शारदा नदी का शारदा नहर का निर्माण किया गया। शारदा नदी पर शारदा नहर का निर्माण किया गया। और इसमें क्या है? बेतवा नहर, इसका निर्माण 1885 में बेतवा नदी पर किया गया था। हमीरपुर और खतौना की दो शाखाएं हैं। अगला पॉइंट है इसमें, निचली गंगा नहर। इस नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1878 में नरोरा में पूरा किया गया था। कानपुर और इटावा नहर इनकी दो शाखाएं हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया शारदा नदी। उत्तर भारत में सबसे लंबी नदी है शारदा नदी, सॉरी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सॉरी। तीसरा क्वेश्चन हो गया इसका, किस प्रकार की मृदा उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान में पाई जाती है? इसमें जो आपकी खादर है और बांगर दोनों पाए जहाँ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो बांगर मृदा है उत्तर प्रदेश के उत्तरी और मध्य भाग में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी और मध्य भाग में पाई जाती है, ठीक है। इस क्षेत्र की मिट्टी में कुछ कंकर और पत्थर भी पाए जाते हैं। कंकर और पत्थर पाए जहाँ, गहन कृषि के कारण मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई है। अपना ये जो ये एरिया है इधर सहारनपुर वाला, इधर ज़्यादा कृषि हो, ठीक है। मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई है। फिर दूसरा पॉइंट है इसमें खादर मृदा। उत्तर प्रदेश के बाढ़ के मैदानों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जहाँ बाढ़ क्षेत्र ज़्यादा हुए हैं। खादर मृदा चूने, पोटास, मैग्नीशियम और कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध है। मिट्टी उपजाऊ है और खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाढ़ के कारण क्षेत्र में तल छठी तत्वों की वजह से मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। यानी कि खेती करने के लिए खद्दर जो मिट्टी है वो सबसे बेस्ट है। जो बांगर मृदा है इसमें थोड़ी कमी रहा है, जो आपके पदार्थ होते हैं कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो गया? बांगर मृदा और खादर मृदा, यानी कि विकल्प 3। अगला क्वेश्चन हो गया इसमें, उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? 80, ठीक है। इसके सोल्यूशन पर जाओ जा। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसमें क्या है, 80 लोकसभा क्षेत्र में कुल 17 सीटें जो अनुसूचित SC की हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसमें 530 सीट निर्वाचन क्षेत्र 28 राज्यों में से है और 20 सीटें 8 केंद्र शासित प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। यहाँ पे सबसे अधिक निर्वाचन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है इसका,
भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम एससी आबादी है? तो जो सबसे बड़ा क्षेत्र होगा भारत का वो यूपी का होगा, और यूपी में सबसे ज़्यादा एससी हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो इसका। उत्तर प्रदेश में भारत की एससी आबादी का 16.6% है। यूपी की 20.69% आबादी एससी की है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले में अधिकतम एससी हैं, यानी कि जो यूपी का एक वो है ज़िला है सीतापुर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एससी हैं। ठीक है, और जो न्यूनतम है एससी कहाँ पे है? बागपत में है। ठीक है, सबसे कम जो एससी हैं वो बागपत में है। सोनभद्र ज़िले में अधिकतम एसटी आबादी है। सोनभद्र ज़िले में अधिकतम एसटी आबादी है। जो सोनभद्र ज़िला है, इनका लास्ट में चले जाओगे, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है, भूमि राजस्व 1901 की किस धारा में लेखपाल का वर्णन किया जाता है? तो धारा 23। ठीक है, धारा 23 में। यहाँ पे आ जाओ अब जब इसमें भूमि राजस्व 19 की एक धारा 23 में लेखपाल का वर्णन किया गया है। ठीक है, और यहाँ आपका लेखपाल ग्राम स्तर पर सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। जो लेखपाल के महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं क्या है? लेखपाल के महत्वपूर्ण कर्तव्य: सर्वेक्षण करना, खेतों का निरीक्षण करना, फसल आंकड़ों का अभिलेखन, खेतों और गांव की अन्य भूमि के आधिकारिक नक्शे का संशोधन। और आपका ये क्या हो गया इधर, जो अगला पॉइंट हो गया राजस्व का संग्रहण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये तो सभी को ही पता है, पहला स्थान है दूध उत्पादन में। ठीक है, सभी को ही पता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे इसमें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामकरण करने की आयु क्या है? ठीक है, तो इसमें नामकरण करने की आयु क्या है? 18 से 50। कितनी है? 18 से 50। ठीक है, इसमें क्या है जो मेन पॉइंट है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर जीएसटी की छूट है। यानी भाई जो ये है जीवन ज्योति बीमा योजना, इस पर जीएसटी की छूट है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ नोट पॉइंट है क्या? किसी कारण से मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति को भुगतान 2 लाख रुपए होगा। यानी कि भाई अगर किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, जो उसके परिवार वाले हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में वर्ष में प्रारंभ की गई। कब की गई थी ये? 2012 में। ठीक है, 2012 में। और देख लेते हैं क्या है इसमें, उत्तर प्रदेश ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2000 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई। ठीक है, इसमें क्या है, इसका उद्देश्य वर्ष 2003 तक 1000 व्यक्ति और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को सड़क उपलब्ध कराना था। और क्या है इसमें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया था, लेकिन यह 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, जो मनरेगा है उसका उद्देश्य क्या है? मनरेगा का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो इसका ऑप्शन 3 है वो ठीक होगा। बाकी इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 में पारित किया गया।
ठीक है। फिर क्या है, अधिनियम 1991 पहली बार पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मनरेगा का लक्ष्य ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करना है। आवेदक के निवास में के 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार प्रदान किया जाना है। यदि आवेदन करने के लिए 15 दिन के भीतर कार्य प्रदान नहीं किया जाता है तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते के हकदार हैं। ठीक है। मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है। तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लियो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाओ। किसके शासन के दौरान पटवारी को बदलकर लेखपाल कर दिया गया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह के शासन के दौरान पटवारी को बदलकर लेखपाल कर दिया गया। 2006 में यूपी में लेखपाल सेवा नियमावली जोड़ी गई। लेखपाल का कार्य भूमि अभिलेख नियमावली में वर्णित है। भूमि राजस्व 1901 की धारा 23 में लेखपाल का वर्णन किया गया है, जो मैं पीछे पढ़ा हमने भी। ठीक है, 1906 तक इसे स्वयं गांव द्वारा भुगतान किया जाता था, लेकिन अब वह एक वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी होते हैं। अगला क्वेश्चन बजाओ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रारंभ किया गया, यानी कब प्रारंभ किया गया? योग किया गया था 2004 में। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो उसका। योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, भारत सरकार की योजना है। इसे तब सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में एकीकृत किया गया था। यह निम्न संबंधित लड़कियों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करता है। SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और गरीबी सीमा से नीचे के परिवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो कृषि विभाग की स्थापना 1875 में की गई। ठीक है, शुरुआत में इस विभाग का कार्य आंकड़ों के संग्रह और मॉडल फार्मों की स्थापना तक सीमित था। 1980 में विभाग भूमि अभिलेख विभाग से संबद्ध था। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित करने के बाद कृषि विभाग राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गया। ये इसके कुछ नोट पॉइंट है, कुछ खास नहीं है। अगला क्वेश्चन बजाओ। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लेखपाल सेवा नियमावली जोड़ी गई? तो किसमें उसमें जोड़ी गई? 2006 में, पीछे पढ़ा है हमने। ठीक है, धारा कितनी? धारा 23। ठीक है, भूमि राजस्व 1901 की धारा 23। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, उत्तर प्रदेश में 1 बीघा के बराबर है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में 1 बीघा के बराबर है, वर्ग गज में बताना, तो 3025 वर्ग गज। ठीक है, यहाँ आ जाओ। अब जाइए, हो गया इसका बेसिक नॉलेज। इसमें क्या है, यूपी में अन्य महत्वपूर्ण भूमि माप क्या क्या है इसमें? 1 बीघा में क्या हो? 55 गुणा 55 या 3025 वर्ग गज। 20 बिस्वा में 1 बीघा हो। ठीक है, 1 गज इलाही, इसमें क्या हो? 33 इंची होते हैं। 8 बीघा में 5 एकड़ हुए हैं। कितने? 8 बीघा में 5 एकड़। ठीक है, वन लाथा क्या हो? वन लाथा में 99 इंच या 8 फीट 3 इंच। ठीक है, अब ये आ जाओ इधर। 1 बीघा 20 कट्ठा, 1 कट्ठा 20 धुर, 1 धुर 16.93 वर्ग मीटर, 1 कनवा 1/16 धुर, 1 कनाई 1/16 कनवा। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है। इसमें क्या होगा? बीघा होगा, वर्ग गज 55.55 इंटू 55। ठीक है, फिर इसमें 8 बीघे होंगे, 5 एकड़ होंगे। तो बहुत ही बेसिक नॉलेज है और बेसिक क्वेश्चन थे इसके लिए। ठीक है, बाकी इसकी क्लास और शुरू करेंगे। ये भी इसका टेस्ट 1 था एक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। बाकी तो कुछ नहीं चाहता भाई मुझे। ठीक है, ओके, बाय, जय हिंद।